आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। दिन आज का एसएससी की जनता के लिए बहुत अलग सा रहा। मैं आपको बता देता हूँ आज क्या हुआ। दिन में, पूरे दिन में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था। भांति भांति के सेंटर मिले, जहां पर बच्चे दूर दूर सेंटर काफी काफी किलोमीटर गए और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां सही। बहुत सारे सेंटर पे तो पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है। और कई जगह हुआ तो वहां पे भी परेशानी हुई। मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूं पैटर्न की। देखो, इन्होंने क्या किया है, 10वीं का जो लेवल है वो बिल्कुल नेगेटिव जो हमें लग रहा था, मतलब बहुत ही हल्का सा, बहुत ही 10वीं के हिसाब से एक लेवल रखा। इन्होंने करा तो है, बट उसमें क्या लूप होल है उसके बारे में बात करेंगे। 12वीं का जो पैटर्न है वो इससे थोड़ा बेहतर, और जो ग्रेजुएशन का लेवल है वो इन्होंने काफी, अब ये जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ है वो हार्ड रखा, ठीक है। ये वेरी इजी रखा और ये इजी रखा। अब ग्रेजुएशन वाले ने किया क्या, मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, जैसे कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखे। क्रिटिकल रीजनिंग, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिलेक्शन पोस्ट में मेंस नहीं होता। अब कई बच्चे हैं जिनको नॉलेज नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या, हम तो सोच रहे थे बिल्कुल सीजीएल प्री की तरह आएगा। तो मेंस नहीं होता, इस चीज को आप मद्देनजर रखना, ठीक है। लेकिन सरप्राइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो कि सिलेबस में नहीं लिखा, आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल का उठा लो, नहीं लिखा। चाहे आप 10th लेवल का उठा लो, चाहे आप 12th लेवल का उठा लो, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दिखेगा। लेकिन उन्होंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। भाई नया वेंडर है, वो अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो। उनको या तो नॉलेज नहीं है, या फिर उन्होंने सिलेबस ढंग से नहीं देखा, या फिर देखा तो मेंस सीजीएल का सिलेबस देखा, सीजीएल का सिलेबस में मेंस में तो बकायदा प्रॉपर लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी है, और स्टैट्स में मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये लिखा होता है। इन्होंने स्टैट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पूछ लिया, तो वो भी आपको नहीं दिखेगा सिलेबस में। ये जरूर है कि आपको ये दिख सकता है कि इनडायरेक्टली कि भाई अलग तरीके से, मतलब ऐसे दिख सकता है कि डीआई को लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम ये सब, तो इसमें हम एक थोड़ी सी उसको रियायत दे सकते हैं कि शायद इसको समझ नहीं आया। लेकिन जब आप मेंस का, सीजीएल का और प्री का सिलेबस देखोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि भाई स्टैट्स में बकायदा लिखता है वो भी एक फोटो चाहो तो वो मैंने वैसे डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल में, वहां पे देख लेना आप, कि उसमें बकायदा लिखा होता है कि भाई मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। तो अब बात आती है कि अब किसी किसी ने बोल दिया लॉगरिथम, मुझे इसका डाउट है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि लॉग का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो बहुत अजीब सी बात है। क्रिटिकल रीजनिंग पूछ रहे हैं भाई, एक दो दोस्त है, ठीक है, और एक दोस्त की महिला मित्र है, दूसरे की नहीं है, तो उसको कैसा फील होगा वगैरह वगैरह। ये एक डेमो क्वेश्चन दिया मैंने, मतलब सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग जो आपको पता है, ये भी हमने मतलब मेंस में होती है ये वैसे, लेकिन इन्होंने प्री में पूछी। अब वही बात है कि इनको या तो पैटर्न नहीं पता कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, या पिछली बार वाले इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स नहीं देखे, तो इसलिए बच्चे थोड़े चिंतित हैं ग्रेजुएशन लेवल को लेकर। और उनकी चिंता का विषय सिलेक्शन पोस्ट बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं। उनकी चिंता का विषय है सीजीएल, सीजीएल आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको अजीब लगे, बट हाँ आप पहले से ही एक धारणा बना के चलते हो कि ऐसा होगा, तो वो चीज नहीं हुई बस ग्रेजुएशन में कि भाई वैसे ही होगा, ठीक है। फिर भी आप अगर पूछोगे तो 20 क्वेश्चन वो बोलेंगे कि डुएबल थे। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए, ये सब कर दिया। और अगर आप वैसे और भी उसकी बात करता हूं मैं, अगर 12th लेवल की बात करूं तो पैटर्न वगैरह फॉलो नहीं कर पा रहे ढंग से। पीक्यूआरएस अगर दे रहे हैं 10-12, 12th वाले में 10-12 एक ही साथ दे रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के दे रहे हैं। और मतलब एक होता है ना कि एक बैलेंस पेपर नहीं बना पा रहे ये लोग, 100 की एक बात, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जैसे दो लोग हैं सीजल वाले, अगर आने वाले टाइम के लिए वो क्या रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हम, मुझे लगता है मैंने वीडियो तो बनाई है ये, और सब बनाएंगे शायद इस बारे में अब, कि पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं पूछनी चाहिए प्री में, क्योंकि हम तो छुड़वाते हैं सीधा कि भाई मेंस में पढ़ेंगे, क्यों आती ही नहीं कभी भी। और स्टैट्स की बात करें तो वो भी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने पूछ लिया तो क्या पता सीजीएल के प्री में भी आ जाए, क्योंकि कुछ भी बना रहे हैं, इनको पता नहीं है कैसे करना है काम। तो वो चीज की दिक्कत है थोड़ी सी। तो आप परेशान मत होना, अगर आप लिखोगे स्टैट्स बाय आभास सैनी
15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन मोड पूरा समझ में आ जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी भी करनी है, वैसे मैं आपको बोलूंगा ना बोलूंगा सीधा मैं, एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो 24 करके आओ, पैनिक नहीं करना यार। जो भी सीजीएल वाले हैं हम तो खुद बोलेंगे, हम अपने पेड वालों को बोलेंगे, मैं बोलूंगा कोई नहीं, आप सुपर 100 के छात्र हो, आप स्पार्टन्स के छात्र हो, प्रैक्टिस बैच के छात्र हो, इस टाइम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 25 में 24 करके आओ। कंपटीशन का मतलब ही यही है कि आपको दूसरों से बेहतर करना है, ठीक है। अगर आप भी पैनिक कर गए, वो भी पैनिक कर गया, दोनों पैनिक करके, जो उस पैनिक सिचुएशन में जो बेहतर करेगा वो जीतेगा। तो आप पहले से ही सोच के जाओगे आएगा तो मैं छोड़ूंगा। जैसे कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट तो प्रॉपर मैं तो बोलता हूं कि प्री में कोऑर्डिनेट आएगी, कोऑर्डिनेट ढंग से कर लेना, तो कोऑर्डिनेट भर भर के पूछ ली। कोऑर्डिनेट अलग से नहीं दिखेगा आपको, वो पहले कहीं पे भी नहीं लिखते, ज्योमेट्री का ही पार्ट बना देते हैं उसको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस वो तो नॉर्मल बात है, हाइट एंड डिस्टेंस तो आता ही है, नॉर्मल सी बात है, वही है, हाइट एंड डिस्टेंस लिमिटेड है। 10 साल पुराने वाले हाइट एंड डिस्टेंस को भी देखोगे आप, उसी में से आया हुआ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो इस बार आया है वो भी, ठीक है। वो सारी चीजें क्योंकि हम एनालिसिस नहीं कर सकते, वो सब नहीं बताऊंगा मैं, क्वेश्चन कोई भी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि सीजीएल जब आने वाला एग्जाम है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे, अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई उसमें वो बोल रहे हैं कि ट्विटर से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहला स्टेप ट्विटर की करना पड़ता है, आप सब भली बात ही जानते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी टीचर एक इनिशिएट करता है, इनिशिएटिव लेता है, तो हम तो सपोर्ट करेंगे, आंख बंद करके सपोर्ट करेंगे। और कल को मैं भी कोई इनिशिएटिव लूंगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि बाकी टीचर उस बात को सपोर्ट करें। तो अगर परसों का ट्विटर कैंपेन के लिए बात डिसाइड हुई है तो वो जरूर आप लोग सारे ट्विटर कैंपेन करिए, ठीक है। और जो एक चीज और बोलना चाहूंगा यार, कुछ बच्चे हैं जो मतलब ऐसा होता है ना, उनको मालूम नहीं होता, थोड़ा सा नॉलेज कम होती है तो वो जानते नहीं है। जैसे सीपीओ को लेके, तो आप अगर एक बार थोड़ा सा भी अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, या आप कम्युनिटी टैब यूज करते हैं, या फिर आप यूट्यूब यूज करते हैं, उसमें आप देखते हैं, तो एक बार जाके चेक करना कि सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी सीपीओ की, पता कर लेना। या फिर जो ग्रुप बने होते हैं उनसे पूछना कि क्या उठाई थी या नहीं उठाई थी, वो बता देंगे हाँ उठाई थी, मैंने उस टाइम उठाई, मैंने बोला भी, बहुत सारे टीचर्स, मैंने वीडियो में भी बोला कि भाई सीपीओ का वो ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम सबको इसके खिलाफ उठाना चाहिए, बट ऐसा नहीं उठाया। बट थोड़ा सा बच्चों ने, मैंने देखा कि वो परेशान हो रहे थे, और आपस में ऐसा होता ही है, जब भी हम बोलते हैं कि यूनाइट हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, कुछ मिसचीवियस एलिमेंट्स आते हैं और वो ये जरूर बोलते हैं कि आप तब कहां थे, तब कहां थे, तब कहां थे। तो हम यहीं थे, आप कहां थे वो आपसे पूछना चाहिए, अपने आप से पूछो, आप कहां थे, आपको नहीं पता, क्योंकि हम तो प्रूव कर देंगे कि हमने तो बनाया था, तो उससे नुकसान आपका ही है। तो 100 की एक बात, पैटर्न में अगर बदलाव आ भी रहा है, ये सब चीजें हैं, तो आप इसको जान लो, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, सीजीएल के लिए थोड़ा सा रेडी रहिए आप। और उसके अलावा वैसे कायदा ये बनता है कि जो इतनी सारी गलतियां हैं, बच्चे अभी भी कमेंट्स में यही बोलेंगे कि भाई वो करा ही नहीं सकता, बात सच है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे, तो ये भी पाया गया है कि बहुत सारे इन्विजिलेटर के हाथ में फोन है, तो वो फिर वो वाली बात नहीं बनेगी, वो वही वाली बात हो गई जैसे 2017 या उससे पहले इशू आता था एसएससी एग्जाम में। तो वो बहुत कहीं ना कहीं अगर ये चीज नहीं रुकी तो बहुत ज्यादा दर्दनाक टाइम आने वाला है एसएससी वालों के लिए, ऐसा मुझे फील होता है। ना आए तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपको ये सब वीडियो बना के बता रहे हैं। और एज अ टीचर यही कर सकते हैं, हम लोग सभी यही करना चाहेंगे, ठीक है। और जो ये सोच रहा है कि इसमें आप अपना फायदा देख रहे हो, बिल्कुल मेरा फायदा और आपका फायदा कुछ अलग नहीं है, सेम फायदा होता है। बच्चों का फायदा होगा तो टीचर का फायदा, टीचर का फायदा भी बच्चों के फायदे में। कोई ऐसा टीचर मेरे को नहीं लगता बना होगा जो ये चाहेगा कि बस चीजें खराब हो जाए, भाई चलेगी नहीं ना फिर बात। तो मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा समझेंगे और आप लिखेंगे चीजें कि भाई देखो ये चीजें हैं, और वो बताएंगे बच्चे। तो ये पैटर्न जो हार्ड आया है उसको लेकर चिंता नहीं करनी, पैनिक मत हो। धन्यवाद।